स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि ICAR नेट 2023 का रिज़ल्ट कब आ सकता है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं जॉब करनी है इस नेट के बेसिस पे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है इसी ICAR नेट के बेसिस पे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रही है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा नेट को लेके क्यों स्टूडेंट्स परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जॉब अटकी पड़ी है। जॉब करने के लिए अगर प्रोफेसर लाइन में भी आपको जाना है तो ICAR नेट तो आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी मतलब नहीं है कि जब आएगा तब देख लेंगे, वो तो अलग ही हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जॉब के लिए पर्टिकुलरली जो SMS की वैकेंसीज़ आई थी, STO की वैकेंसीज़ आई थी, उनके लिए इस फॉर्म को फिल किया था। उनके मन में भी क्वेश्चन है कि कब तक हमें इसका अपडेट मिलेगा। एक एग्जाम्पल से मैं देखूं, एक ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था और 1.5 साल बाद वापस से उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एग्जामिनेशन पे इतना ज़्यादा समय लगाती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे ICAR नेट की, ना तो ये हर साल होने वाली परीक्षा बन गई है, ये हर 1-2 साल छोड़ के परीक्षा होती है। उसके बाद ही जब आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किए जाने के बाद ना ही एक कैलेंडर है कि अगली बार नेट कब होगा, ना ही इसका रिज़ल्ट का कोई भी कैलेंडर है कि रिज़ल्ट किस तारीख को या फिर कौन से महीने को। अब कुछ दिन बाद तो ऐसा भी हो जाए कि कौन से साल में आपका रिजल्ट आएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ICAR का जब एग्जामिनेशन होता था UG, PG और PhD के लिए, 16-17 की ही बात है, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता था। और इनका जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है वो भी आप बाहर नहीं ले जा सकते थे, और वो क्वेश्चन आपको बाद में वो बताते भी नहीं थे। ना ही आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते थे, ना तो क्वेश्चन पेपर आपके पास मिला, ना ही आपको पता है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं या फिर कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लिया गया। ना ही आपको स्कोर बताते थे कि आपका स्कोर कितना आया है। डायरेक्टली वहाँ पे बता दिया जाता था कि यू आर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, यू आर नॉट क्वालिफाइड, बस इतना लिख के आ जाता था। बाकी बीच में क्या होता था किसी को भी नहीं पता। और इस ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम किया जब 2000 में पेपर लीक हुआ ICAR का। जब री एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद ICAR ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है। आके इन्होंने NTA को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी। यही हाल बहुत जल्द हो सकता है ASRB का। क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मूले पे चल रहे हैं, सेम ट्रैक पे ये चल रहे हैं। ना तो इनके पास एक कैलेंडर है एग्जामिनेशन करवाने का, रिजल्ट देने का। इन्होंने क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया, और जब आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है और आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है यही नहीं आपको पता है, तो कैसे आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। NTA में कम से कम आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का ऑप्शन तो दिया जाता है, और आपको पता होता है कि 1-1.5 महीने के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो उसी ट्रैक पे सेम ASRB चल रहा है। ASRB को ना तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, बार बार वो नोटिस डालते हैं, टेंडर डालते हैं, लेकिन ढंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए नहीं मिलता। तो ASRB से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की ऐसी कोई बॉडी नहीं मिल रही है तो कृपया करके NTA को दे दीजिए, जिससे फेयर तरीके से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा पाएँ। क्योंकि बहुत जल्द आप यही करने वाले हो, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। मैंने पेपर लीक का एक वीडियो बनाया था, उस पर भी रिस्पॉन्स उनका कैसा रहा वो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल भी ऑथेंटिक रिस्पॉन्स नहीं था, या फिर जो एक जिम्मेदारी लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं है। अभी तक 2023 नेट के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, किसी भी ऑफिशियल से अभी तक कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आ पा रही है। किसी भी प्रोसेस में देखिए समय लगता है, एटलीस्ट एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। मुझे पता नहीं कि वहाँ पे बीरबल की खिचड़ी बनाई जा रही है या ASRB वाले ये 9 महीने की प्रोसेस इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं। रिसेंटली अभी ARS के नोटिफिकेशन भी आए हैं, तो उसके भी फॉर्म फिलिंग चालू होने वाले हैं, तो उसका भी रिजल्ट कब आएगा, 1-1.5 साल बाद आ सकता है। उसका इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी जाए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2021 वाले की अगर सिलेक्शन वो फाइनल जो सिलेक्शन है 2023 में दे रहे हैं तो 2 साल का आप देखें, 2 साल का समय लगता है। तो मतलब एक इंसान PhD करे 3 साल की
और उसके 2 साल तक वो बेरोजगार रहे, तब उसको जाके ये पता चलेगा कि हाँ अब मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ। तो ये जो 2 साल हैं बीच के, उसका भी आप प्लान भी बना के रखें कि पीएचडी के बाद 2 साल आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे या फिर बस रिजल्ट के लिए इंतज़ार करते हुए अपना समय बर्बाद करेंगे। जब लास्ट बार सितंबर के आसपास एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3.5-4 महीने इनको लगते हैं रिजल्ट देने में। तो हम एक्सपेक्ट कर लें कि हाँ अभी मई निकला है, जून निकला है, जुलाई निकलेगा, और जुलाई के निकलने से लेके 15 अगस्त तक जब इनको वापस से फ्लैग होस्टिंग या फिर बच्चों से रूबरू होना पड़ेगा एसआरबी वालों को, या फिर हमारे जो आईसीआर के डीजी हैं नए नवेले उनको, तब वो जाके 15 अगस्त को घोषणा करेंगे कि हाँ बच्चों अब हमारा जो एनटीए का रिजल्ट है वो बन गया है, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तालियां। जैसा इन्होंने नए साल में किया कि हाँ हम अब नए वाले जो नेट है उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, नए आरएस का नोटिफिकेशन निकालेंगे और पुराने वाले हैं उसका रिजल्ट देंगे, इसके लिए भी तालियां। अनाउंसमेंट का ऐसा दौर है कि जब रूबरू होंगे आईसीआर के डीजी नए साल पे, 26 जनवरी पे, आईसीआर फाउंडेशन डे पे, 15 अगस्त पे, किसान दिवस पे, तभी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि हाँ अब ये नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनको आपको देखना चाहिए कि हाँ अब हमारे लिए कुछ नया आने वाला है। बाकी इसके बीच में तो कुछ नहीं होता है, ना ही कोई अनाउंसमेंट होती है, नथिंग। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, इससे उन्हें भी पता चले कि एएसआरबी की रियलिटी क्या है और कितना समय इनको लगता है रिजल्ट देने में और एक कैलेंडर साइकिल कंप्लीट करने में। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।